बाकी हनुमा सीजन 2 एपिसोड 9। एपिसोड का नाम है डिवोरिंग ईच अदर। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से होती है और जैक आता है, पिकल को खड़ा होने के लिए बोलता है और कहता है मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ। और पिकल के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है और पिकल को ये जगह बहुत पसंद है और वो अंदर ही अंदर खुश है क्योंकि उसे यहाँ पहले 2 शिकार मिल चुके हैं, अब ये तीसरा आया है और ये उन पहले दोनों से बहुत अलग है। और जैक भाग के आता है और पिकल को पंच मारता है। उस एक पंच में पिकल की यादें ताजा हो जाती हैं और जैक बोलता है पूरी पावर से पंच मारने के बाद भी तुम्हारे दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ और तुम्हारी हड्डियां और तुम्हारा सिर की बनावट एक जंगली भैंसे जैसी है। तुम्हारे अंदर सबसे दिलचस्प है तुम्हारे ये नुकीले दांत और मेरे इतने तेज पंच के बाद भी ये टस से मस नहीं हुए। यकीन नहीं होता। मैंने भी अपने दांतों को इस तरह ट्रेन किया है कि जिससे मैं नारियल की चटनी बना सकता हूँ। चलो देखते हैं किसके दांतों में कितना दम है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह खोल कर भागते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी बाकी टोकुगावा के पास फोन लगाता है और कल पिकल से लड़ने के लिए बोलता है और टोकुगावा बोलता है सॉरी बाकी तुमने काफी देर बाद कॉल करी। तुम्हें पता है अभी इस वक्त मैं कहाँ हूँ और मेरे सामने क्या हो रहा है। मेरे सामने पिकल और जैक लड़ रहे हैं। ये सुन के बाकी चौंक जाता है और सोचता है फिर से कोई मुझसे पहले पहुंच गया। और पिकल अब जैक पे भारी पड़ रहा था। वो उसे हवा में उड़ा देता है और अपने मुंह से ही उसे घुमाकर फेंक देता है। ये देखकर टोकुगावा भी चौंक जाता है और वो जैक के मुंह के मांस को फाड़ देता है और पिकल उसे खा जाता है। और टोकुगावा सोचता है कि ये जैक मुस्कुरा क्यों रहा है इतना खून निकलने के बाद भी और इसका मुंह का मांस फटने के बाद भी। जैसे ही पिकल जैक की तरफ बढ़ता है जैक उसे अपनी पूरी पावर से एक पंच मारता है। टोकुगावा बोलता है बहुत अच्छे जैक। जैक सोचता है इससे कुछ क्यों नहीं हो रहा। मैंने कितनी बार एक ही पंच में लोगों के जबड़े तोड़े हैं, ये उन सबसे अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका जबड़ा ही सिर्फ 200 किलो का है। इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत मसल स्ट्रेंथ लगा दी ताकि उसे गिरा सकूं, लेकिन उसके दिमाग पर कोई असर ही नहीं हुआ। टोकुगावा सोचता है ऐसा पंच खाने के बाद वो खड़ा कैसे है। तभी डॉक्टर आता है और बोलता है पिकल अपने अगले मूव के लिए भी रेडी है। वो सोचता है फिर से वही स्टांस। डॉक्टर बोलता है अब इसे रोकना मुश्किल होगा और पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो इसने रेत्सु को घायल कर दिया था और शायद जैक के उस लास्ट पंच ने इसे बहुत गुस्सा दिला दिया है और जैक की भी दाद देनी पड़ेगी। वो सिर्फ 2 पंच में पिकल को इस पोजीशन में ले आया। तभी बाकी और रेत्सु भाग के पहुंचते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हुआ अचानक। पिकल जैसे ही जैक पर कूदता है तो सब देखते हैं कि इतनी खतरनाक मूव को उसने इतनी आसानी से डिफेंड कर लिया और जैक जो ड्रग लेता था अब उसका असर दिख रहा था और इतना दूर गिरने के बाद भी पिकल फिर से लड़ने के लिए तैयार था। इन दोनों की लड़ाई देखने के बाद बाकी समझ जाता है कि मैं बहुत देर कर चुका हूँ। जैक पिकल के बाल पकड़ के उठाता है और बोलता है मुझे बॉस बोलो और हम तुमसे एडवांस हैं ये मान लो, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। और वो उसे ऊपर से ही फेंक के मारता है और डॉक्टर सोचता है कहीं ये जैक पिकल को मार ना दे और फिर एक और किक वो पिकल के फेस पे मारता है और बोलता है मैंने अपनी लाइफ, महंगे खाने, शराब, लड़कियां, पैसा, शोहरत, मैंने ये सब त्याग दिया। पता है किस लिए? सिर्फ ताकत के लिए। और वो पिकल को मारता रहता है और बोलता है इसके लिए मैंने दवाइयां ली, इंजेक्शन लिए और अपनी हड्डियों को लंबा करने के लिए मैंने बहुत दर्द सहा और मैं आज भी डाइट पे पूरा ध्यान देता हूँ और हर रोज मेहनत करता हूँ। और तभी वो पिकल के कान को काट लेता है और सब चौंक जाते हैं और बोलता है मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना और उसका कान उसके हाथ पे फेंक के मारता है और पिकल उसे देखकर चौंक जाता है और उसे अब वहां दर्द हो रहा था और उसे कुछ अलग ही आवाज सुनाई दे रही थी। वैसे इस जगह पे बाहर की कोई आवाज नहीं आ सकती क्योंकि ये साउंड प्रूफ जगह है, लेकिन पिकल को दोनों कानों में अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी और ये आवाज शांति की थी। पिकल में जैक के लिए नफरत और बदला दोनों की फीलिंग थी। इस आदमी ने पिकल के शरीर का एक हिस्सा तोड़ दिया
तभी जैक पिकल पे अपना पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हिट नहीं कर पाता और जैक चौंक जाता है कि ये कैसे बच गया, ऐसा क्या किया इसने और ये धूल कहाँ से आ रही है। और वो दोबारा किक मारता है, लेकिन वो दोबारा बच जाता है और जैक सोचता है मैंने इसे मारा लेकिन इसे लगी क्यों नहीं। डॉक्टर और तोकुगावा सोचते हैं ये इसके जमाने का मूव है, इसलिए ये हमें नहीं दिख रहा। जैक सोचता है कि ये सब इसने कैसे किया। अचानक जैक को उसकी ट्रिक समझ में आ जाती है। वो बोलता है जब मैंने इसे पंच मारा तो मुझे लगा कि इतने वेट की वजह से यहाँ से वो हिल नहीं पाएगा, लेकिन वो तो मेरे मुंह को समझकर उस दीवार पे स्प्रिंग की तरह टकराकर वापस यहीं आकर खड़ा हो गया और मैं ये देख भी नहीं पाया और इसने ये 2 बार किया। तो बताते हैं मान लो एक पिंजरे में एक बिल्ली और एक इंसान बंद है और पंजे, दांत और फुर्ती बिल्ली के पास वो सब है, एक इंसान को हराने के लिए काफी है। और स्पीड की बात करी जाए तो इंसान उससे बहुत पीछे है, बिना हथियारों के उसे हराना मुश्किल है। इंसानों का वेट ज्यादा होने से कुछ फायदा नहीं होता। पिकल के केस में भी यही है, इसलिए पिकल इतना फुर्तीला है जिससे डायनासोर चाह कर भी उस पर हमला नहीं कर पाते थे। और मेरे लिए इस आदमी का सामना करना उस जमाने के कई डायनासोर के बराबर है। फिर दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। पहले जैक मारता है और पिकल लगातार 2 पंच मारता है और फिर उसे हवा में उड़ा देता है और फिर 2 पंच और मारता है। जैक की मुंह की हड्डियां टूट जाती हैं और वो दीवार से जाकर टकरा जाता है और सब ये देखकर चौंक जाते हैं और जैक बेहोश हो जाता है। और तभी पिकल नाचने लगता है। टोकुगावा बोलता है जैक हार गया। रत्सु बोलता है वो जीत की खुशी मना रहा है और ये उसकी तीसरी जीत है। पिकल फिर रोने लगता है। रत्सु बताता है कि ये अपने दुश्मन को दोस्त मानता है और जीतने वाला हारने वाले को खा जाता है, इसलिए जैक को यहाँ से ले जाना होगा। टोकुगावा बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सारे फाइटर्स हारे जा रहे हैं, पहले रत्सु फिर कात्सुमी और इस बार जैक, एक एक करके सब उस जंगली से हार रहे हैं। डॉक्टर बोलता है खुद को संभालो, ये रोने का वक्त नहीं है टोकुगावा। तो पिकल जैक की तरफ बढ़ता है उसे खाने के लिए और पिकल को रोकने के लिए बाकी भागता है। तभी पिकल को जैक के पीछे कुछ दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और वापस चला आता है और बाकी को भी कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और बताते हैं जब पिकल बच्चा था तो उसे जंगल में एक कीड़ा सता रहा था और थोड़ी देर बाद उसने उस कीड़े को पकड़कर उसे मार दिया और फिर उसे खा गया। पहले उसे वो खाने में मजा आया, फिर अचानक जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए और उसके मुंह में जलन होने लगी बहुत ज्यादा, जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। वो तड़पता रहा बहुत देर तक और कुछ घंटों तक तो उसका हिलना मुश्किल हो गया था और उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि कुछ चीजें मरने के बाद भी नहीं मरती और ये आदमी उन सब में से एक है। पिकल जानता था इस हालत में भी उसमें बहुत जान बची है। बचपन का वो हादसा उसे याद था, इसलिए वो उसके पास नहीं गया और घबरा गया। बाकी सोचता है वो उसे खा क्यों नहीं रहा। टोकुगावा बोलता है जैक कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता वो इस हालत में भी लड़ पाएगा। तभी टोकुगावा जैक को हाथ लगा रहा होता है। बाकी चिल्ला मना करता है उसे मत छूना, लेकिन वो छू देता है और जैक रिएक्ट करता है। टोकुगावा डर जाता है और सोचता है बेहोशी की हालत में भी उसने हमला किया। बाकी सोचता है अगर पिकल ने जैक को छू लिया होता तो उसने उसके कान के पर्दे फाड़ दिए होते। रत्सु बोलता है अगर ऐसा होता तो जैक ये लड़ाई जीत जाता। जैक ने अपनी बॉडी के हर पार्ट को ट्रेन किया था और बेहोशी की हालत में भी वो अपने दुश्मन को मिडिल फिंगर दिखा रहा था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।